अगर आज मैं आपको कहूं कि ईरान वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एलाई ऑफ द यूएस इन द मिडिल ईस्ट, सुनने में आपको काफी हद तक अजीब लगेगा। यूएस ईरान रिलेशन का शुरुआत होता है 1906 से, जब ईरान में एक रेवोल्यूशन होता है और ईरान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आता है, दैट मीन्स डेमोक्रेसी आता है, लेकिन वो काफी हद तक लिमिटेड था। लेकिन यहाँ पे एक पार्लियामेंट बनता है मजलिस बोल के, और ये पार्लियामेंट अब उनके एक पीएम को अपॉइंट कर रहे थे। उसके कुछ साल बाद ही 1925 में अब ईरान में पहलवी डायनास्टी का रूल स्टैब्लिश होता है, मोनार्की रूल स्टैब्लिश होता है। देन अब इस जमाने में अब बात डायरेक्ट आ जाता है कि 1953 में क्या होता है कि राजा होता है शाह मोहम्मद रजा पहलवी। तो वहाँ के राजा का टाइटल शाह हो गया। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के अंडर में पीएम उस जमाने में बना मोहम्मद मुजाइक। अब मोहम्मद मुजाइक इनका जो सेकेंडरी रोल है एज ए पीएम रूलर के तौर पे कंट्री में, तो वो उसको खत्म करने के लिए वो कई सारा पॉपुलर डिसीजन लेते हैं, जिसमें से एक डिसीजन होता है कि ईरान में लोकेटेड जो ब्रिटिश ऑयल रिफाइनरी से उसको नेशनलाइज कर देना। अब एक चीज काफी हद तक कम्युनिज्म से इंस्पायर था, और इस घटना से अब ब्रिटेन अमेरिका दोनों ही अब इस घटना से काफी हद तक नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश का इकोनॉमिक नुकसान होता है और अमेरिका को कम्युनिज्म का मिडिल ईस्ट में स्प्रेड होने का डर लगता है। तो 1953 में MI6 और CIA के कॉन्स्पिरेंसी से ईरान में अनरेस्ट क्रिएट होता है, और यहाँ पर मोहम्मद मुजाहिद को रिजाइन करना होता है। अब इस घटना के बाद से ईरान के अंदर जो अमेरिकन सपोर्ट है, अमेरिका का जो रोल है, वो काफ़ी हद तक नेगेटिव वे में देखा जा रहा था। लेकिन अब तक इसके बाद से जो राजा है मोहम्मद रजा पहलवी, इनके साथ अमेरिका का रिलेशन और अच्छा हो जाता है। 1979 आते आते ईरान में अब इस्लामिक रेवोल्यूशन एक क्रिएट होता है, और इसको लीड कर रहे थे आयतुल्ला खमेनी। तो उनका जो एलिगेशन होता है राजा के ऊपर, एलिगेशन ये होता है कि राजा काफ़ी हद तक जो इस्लामिक ट्रेडिशन है, कस्टम है, इससे दूर जा रहे हैं और देश को वेस्टर्नाइज की तरफ लेके जा रहे थे। और उनके पीछे बैकअप लेफ्टिस्ट का भी था, क्योंकि लेफ्टिस्ट को उस टाइम यूएसएसआर का बैकअप था। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि ईरान इज द बिगेस्ट शिया मेजॉरिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक रेवोल्यूशन होता है 1979 में, यहाँ पर राजा को रिजाइन करना होता है। फिर ईरान में ऑफिशियल इस्लामिक रेजिम का शुरुआत होता है, और होते ही तेहरान में जो यूएस एम्बेसी है इस पर हमला हो जाता है, और इसके बाद से अमेरिका और ईरान का जो रिलेशन है खराब हो जाता है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ऑफिशियली क्लोज कर दिया जाता है। अमेरिका के साइड वार में अमेरिका का ओपन सपोर्ट होता है इराक को, और दूसरे साइड में अब ईरान अपने एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे वो मिसाइल सिस्टम डेवलप करते हैं। अभी एटॉमिक सिस्टम डेवलप के चलते कॉन्फ्लिक्ट ये और बढ़ जाता है।